ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वैराग्य आज के संबंध में गीता जी का कथन। गीता जी के अनुसार नित्य अनित्य का विवेक क्या है। साधक को प्राथमिक स्थिति में यह जान लेना चाहिए कि नित्य वस्तु क्या है तथा अनित्य वस्तु क्या है। ब्रह्म नित्य है, उसका अंश जीव नित्य है तथा यह संसार नित्य है। मनुष्य के संपर्क में जो कुछ भी है तथा वह जो कुछ भी इंद्रियों के आभास करता है वह सब का सब अनित्य है। इस तथ्य की अवधारणा मनुष्य को दृढ़ कर लेनी चाहिए। जब तक साधक यह विचार नहीं करता कि सब कुछ विनाशशील है, तब तक वह अनित्य वस्तुओं से व्यवहार रखता है। और जब इस बात का बोध हो जाता है कि यह संसार अनित्य है और हमें नित्यता की ओर अर्थात ब्रह्म की ओर बढ़ना है, तब वह प्रयत्नशील होता है। नित्य अनित्य का ज्ञान, नित्य के साथ रहने की इच्छा और अनित्य को छोड़ने का प्रयास ही साधक को करना चाहिए। नित्य अनित्य के संदर्भ में श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में बहुत स्पष्ट विवरण दिया गया है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्त्व तत्वदर्शिभिः। अर्थात असत अर्थात अनित्य का भाव नहीं है, नित्य का अभाव नहीं है। तत्ववेत्ताओं के द्वारा नित्य अनित्य अर्थात असत और सत दोनों को जाना गया है। सत ब्रह्म की सत्ता है, असत संसार की सत्ता नहीं है। इन दोनों का ज्ञान नित्य और अनित्य को जानना चाहिए। श्री गीता जी के अनुसार वैराग्य क्या है। वैराग्य की परिभाषा में आचार्य शंकर ने कहा कि दर्शन तथा श्रवणादि के द्वारा देह से ब्रह्मलोक तक जितनी वस्तुएं हैं वे सब अनित्य हैं और उनके प्रति घृणा का होना ही वैराग्य है। भोग दो प्रकार के होते हैं, एक जिससे सुख की अनुभूति दर्शन मात्र से होती है और दूसरे श्रवण अर्थात सुनने से होती है। दर्शन तो प्रत्यक्ष होता है और श्रवण से होने वाली अनुभूति अप्रत्यक्ष होती है। वास्तविक तथ्य यह है कि मन से भी भोग होता है और वैराग्य भी होता है। अर्थात जब तक मनुष्य संसार के बारे में विचार करता है तब तक वह वैराग्य के प्रतिकूल है और जब परमात्मा के विषय में विचार करता है तो वैराग्य की ओर उन्मुख होता है। जब तक संसार में मन रहता है तब तक उसकी उन्मुखता भोगों में रहती है। वह भोगों से निकल नहीं पाता है और जब उसकी उन्मुखता परमात्मा की ओर जाती है तब वह वैराग्य की ओर उन्मुख होता है। यही मन संसार में भी जा सकता है और भोगों से निवृत्त भी हो सकता है। केवल मन से भावना कर लेने से हम विरागी हो जाते हैं या भोगी हो जाते हैं। यह चंचल मन ही अपने स्वभाव से संसार में भागता है, इसलिए अभ्यास से अथवा संसार से पृथक करने अर्थात वैराग्य से वश में किया जाता है। श्री भगवान ने इसी तथ्य को गीता के 6ठे अध्याय में कहा है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वस्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्थात
श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये मन चंचल है और बहुत प्रयास से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। जिसका मन चंचल है अर्थात असंयत स्वभाव वाला है, उसके लिए योग कठिन है। और जो मन पर नियंत्रण कर लेता है, ऐसा गतिशील पुरुष मन को सहज ही वश में कर लेता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।